मैं आपका गाइड कुमार रमेश और आज इस जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल जुगनू पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल की। तो राजस्थान के भूगोल को समझने के लिए सबसे पहले हमें राजस्थान की स्थिति और विस्तार को जान लेना चाहिए, क्योंकि राजस्थान की स्थिति और विस्तार से ही शुरुआत होती है और बाद में एक एक करके अपन सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार की। इस राजस्थान की स्थिति और विस्तार में सबसे पहले अपन देखते हैं राजस्थान की स्थिति क्या है। तो राजस्थान की स्थिति को अपन 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। राजस्थान की स्थिति को अपन 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे ताकि अच्छे से अपने को समझ आ जाए। एक तो राजस्थान की जो स्थिति है वो ग्लोब पे अपन याद करेंगे कि ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है। एक राजस्थान की जो एशिया के मानचित्र पर स्थिति देखेंगे कि एशिया का जो मानचित्र है उस पर राजस्थान की स्थिति क्या है, और एक अपन देखेंगे भारत के मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति। तो 3 तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है, राजस्थान की स्थिति को ग्लोब पर, एशिया के मानचित्र पर और भारत के मानचित्र पर। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति। ठीक है, तो ग्लोब आपको पता है कि ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है, प्रतिरूप है, और इस ग्लोब के केंद्र से होकर बीचों बीच यहाँ से पूर्व से पश्चिम की तरफ एक रेखा खींची गई है जिसको आप 0 डिग्री अक्षांश की रेखा बोलते हो। इसी 0 डिग्री अक्षांश की रेखा को अपन भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसी को अपन विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि 0 डिग्री से ऊपर वाला जो गोलार्ध है इसको अपन उत्तरी गोलार्ध के नाम से संबोधित करते हैं और नीचे वाले गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके बाद में आपको पता ही है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ जो रेखा है इसको आप कर्क रेखा बोलते हैं, और दक्षिण की तरफ जो रेखा है 23.5 डिग्री पे इसको आप मकर रेखा बोलते हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ यहाँ पे ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा है पृथ्वी के केंद्र से होकर खींची गई है, इसको आप 0 डिग्री देशांतर के नाम से जानते हैं। 0 डिग्री देशांतर की रेखा, और ये 0 डिग्री देशांतर दोनों ध्रुवों को मिलाती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, केंद्र से होते हुए खींची गई है। राजस्थान अगर देखें तो राजस्थान इस मैप के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये राजस्थान है। तो राजस्थान 0 डिग्री से उत्तर की तरफ जो अक्षांश है उनको अपन उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, और इस 0 डिग्री देशांतर के इस साइड में जितने देशांतर हैं उनको पूर्वी देशांतर बोलते हैं। इसलिए राजस्थान आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान उत्तरी अक्षांशों में और पूर्वी देशांतरों के अंदर स्थित है, इसलिए राजस्थान की स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो आपको पहले जान लेना है कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के अंदर। और राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है जो राजस्थान के 2 जिलों से डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, और ये आप भारत में जानते हो कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये सबसे पहले अपन ने देखा ग्लोब पे राजस्थान की स्थिति क्या है, तो उत्तर पूर्वी साइड में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद में देखो जानते हैं एशिया के मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति को देख लेते हैं। जैसे मान लो ये एशिया का मानचित्र है और इस तरीके से ये एशिया महाद्वीप है। इस एशिया महाद्वीप के अंदर अगर आपको दिख रहा है तो ये दक्षिणी भाग है एशिया महाद्वीप का, और दक्षिणी भाग के अंदर यहाँ पे जो भारत है ये आपको दक्षिण भाग के अंदर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भारत के अंदर ही राजस्थान इस साइड में स्थित है। तो एशिया के मानचित्र पर भारत को देखें तो दक्षिणी साइड में स्थित है, तो राजस्थान भी एशिया महाद्वीप के कौन सी साइड में है, दक्षिणी दिशा के अंदर स्थित। तो एशिया के मानचित्र पर राजस्थान की जो स्थिति है वो दक्षिण में स्थित है, इसलिए ये आपने जाना। उसके बाद में बात कर लेते हैं भारत के मानचित्र पर राजस्थान की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले भारत की तरफ देखें तो भारत का ये मान लो मानचित्र है, और इस भारत के मानचित्र में अगर राजस्थान देखें तो भारत के मानचित्र में राजस्थान आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान वाला हिस्सा है। ये भारत की उत्तर दिशा है, ये भारत की पश्चिम दिशा है। तो राजस्थान जो भारत में है वो उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है, उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर। तो आपको अगर राजस्थान की स्थिति पूछे भारत में तो उत्तर पश्चिम दिशा में। दूसरी बात आपको ये भी जान लेनी है कि जो भारत के मानचित्र की जो निरपेक्ष स्थिति ज्ञात की जाती है, ये यहाँ पे एक जगह है नागपुर जो महाराष्ट्र में पड़ती है, और नागपुर महाराष्ट्र से भारत की निरपेक्ष स्थिति को ज्ञात किया जाता है। इसलिए आपको ये भी एक डाटा याद रख लेना कि भारत की निरपेक्ष स्थिति जो है वो कहाँ से ज्ञात की जाती है।
ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने जाना राजस्थान की स्थिति, और राजस्थान की स्थिति को आपने 3 भागों में डिवाइड करके देखा। ग्लोब पर देखा राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपने एशिया महाद्वीप के अंदर देखा तो एशिया महाद्वीप में राजस्थान की जो स्थिति है वो दक्षिणी साइड में स्थित है। और बाद में देखा भारत के मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति, तो भारत के मानचित्र पर उत्तर पश्चिमी दिशा के अंदर स्थित है। ये थी राजस्थान की स्थिति। अब दोस्तों जान लेते हैं राजस्थान के विस्तार के बारे में कि राजस्थान का विस्तार कहां तक फैला हुआ है। तो राजस्थान के विस्तार को भी अपन 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक होता है राजस्थान का सामान्य विस्तार, राजस्थान का सामान्य विस्तार, और एक होता है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, और एक राजस्थान का देशांतरी विस्तार। ऐसे राजस्थान के विस्तार को भी अपन 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक सामान्य विस्तार होता है, एक आपका अक्षांशीय विस्तार होता है, और उसके बाद में देशांतरी विस्तार। सबसे पहले अपन राजस्थान के सामान्य विस्तार की बात कर लेते हैं। तो सामान्य विस्तार में देखें तो ये मान लो राजस्थान है, और राजस्थान में ये अलग अलग इसकी दिशाएं हैं। ये राजस्थान की उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम दिशा है। तो राजस्थान के सबसे उत्तर की तरफ जो गांव है उसको बोलते हैं कोणा गांव, और ये कोणा गांव जो है ये राजस्थान के कौन से जिले में है? गंगानगर जिले के अंदर। तो राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोणा गांव, गंगानगर। उसके बाद में देखते हैं राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु। तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु है बोरकुंड गांव, और ये बोरकुंड गांव आपकी एक तहसील पड़ती है यहाँ पे कुशलगढ़, और ये कुशलगढ़ तहसील एक जिले के अंदर है जिसका नाम है बांसवाड़ा। तो राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो कुशलगढ़ गांव, बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। इसके अलावा कई बार यहाँ से उत्तर से दक्षिण की लंबाई भी आपसे पूछी जाती है, तो इस लंबाई को भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान की यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर। उसके बाद में बात कर लेते हैं राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु। तो यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है कटरा, और कटरा एक तहसील है यहाँ पे सम तहसील, और ये आपका पड़ता है जैसलमेर जिले के अंदर। तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है कटरा, सम तहसील, जैसलमेर के अंदर। उसके बाद में राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है सिलाना, और ये सिलाना गांव एक तहसील है जिसका नाम है राजाखेड़ा तहसील, और ये राजाखेड़ा तहसील जो पड़ती है ये कौन से जिले में पड़ती है? धौलपुर के अंदर। तो राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु आपको याद रखना है सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर के अंदर। इसके बाद में अगर देखें तो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई भी कई बार पूछी गई है, तो ये भी आपको याद रख लेना है, 869 किलोमीटर है। तो आपने जाना कि राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है कोणा गांव, गंगानगर। सबसे दक्षिणी बिंदु है बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा। सबसे पश्चिमी बिंदु है कटरा, सम, जैसलमेर, और सबसे पूर्वी बिंदु है सिलाना गांव, धौलपुर। ठीक है, और ये आपको साथ में ये भी याद रख लेना है कि सबसे पश्चिमी जो बिंदु है जैसलमेर जिले के अंदर है। जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है क्षेत्रफल में, और पूर्वी बिंदु सिलाना गांव, राजाखेड़ा, धौलपुर में है, और धौलपुर राजस्थान का सबसे छोटा जिला भी है क्षेत्रफल में। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें कि राजस्थान की लंबाई चौड़ाई, उत्तर दक्षिण की लंबाई, पूर्व पश्चिम की लंबाई में अंतर है। जैसे राजस्थान की पूर्व पश्चिम की लंबाई 869, और राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 किलोमीटर, और इस लंबाई के अंदर 43 किलोमीटर का अंतर है। इसका मतलब राजस्थान की लंबाई की तुलना में राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है, 43 किलोमीटर है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि राजस्थान की जो आकृति है वो एक पतंग के समान है, इसलिए राजस्थान की आकृति को बोला गया है पतंगाकार। और ये पतंगाकार आकृति एक व्यक्ति है जिसका नाम है एच.डी. हैंडले। इस एच.डी. हैंडले नामक विद्वान ने राजस्थान की आकृति को पतंगाकार आकृति बताया। ठीक है, तो पतंगाकार आकृति है, एक पतंग के समान आकृति है राजस्थान की, इसलिए आपको यह भी जानना है, कई बार पूछा गया है कि राजस्थान की पतंगाकार आकृति किसने बताया? तो एच.डी. हैंडले। इसके बाद में कई बार यहाँ से ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि इसकी विकिरणों की लंबाई कई बार पूछ ली जाती है राजस्थान में। तो राजस्थान की उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की जो लंबाई है विकिरणों की वो है 784 किलोमीटर, और राजस्थान की उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की जो विकिरण की लंबाई है वो 850 किलोमीटर। इसलिए आपको समझ में आया कि राजस्थान जो है उसके विकिरणों की लंबाई भी बराबर नहीं है, इसलिए राजस्थान की जो आकृति है उसको बोलते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। ठीक है, तो ये था राजस्थान का सामान्य विस्तार से संबंधित। तो राजस्थान में उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826,
और पूर्व से पश्चिम के 869, और लंबाई में अंतर कितना था, 43 किलोमीटर का। और राजस्थान की आकृति आपको कैसी मिली, पतंगाकार, किसने बताया, एच.डी. हैंडले। विकिरणों की लंबाई देखें तो राजस्थान में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ जो लंबाई है 784, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ जो लंबाई है 850। तो यहाँ पे भी लंबाई में अंतर है, इसलिए राजस्थान का आकार जो है वो विषमकोण या चतुर्भुज के समान है। आगे अपन बात करेंगे अलग से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और राजस्थान का देशांतरी विस्तार, जिसकी चर्चा अपन अलग वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।